क्या यीशु मसीह क्या चाहता था? आज कोई बंदा किसी के लिए कुर्बानी देता है। मुझे ये बताएं, ये कोई दौर है किसी के लिए कुछ करने का? लेकिन एक बंदा आपके लिए जान ही दे देता है। आपने पूछा कि क्यों? कभी पूछा क्यों जान दी तूने? हमारे बच्चे हैं, बीवी है, हमारे घर हैं, हमारा सिस्टम है, नौकरियां हैं, हमने तरक्की करनी है, हम कामयाब होना चाहते हैं, हम अपने बच्चों के लिए कुछ बनाना चाहते हैं। सारी बातें अपनी जगह पर हैं। लेकिन कभी उससे भी पूछा है कि तूने हमारे लिए जान क्यों दी? तुझे क्या चाहिए? ये बड़ा कीमती सवाल है। ये वो सवाल है जो लोगों ने कभी नहीं किया। क्यों मेरे लिए क्यों जान? तूने मुझे खरीदा है ना, कि कोई किसी को क्यों खरीदता है? आप बाजार जाते हो, कोई चीज क्यों खरीदते हो? वैसे ही बस दिल में आया तो आपने खरीद ली, या कोई पहले उसका कोई मकसद सोचते हो? घर से जाते हो, कोई प्लान करते हो कि मैं गिलास लेकर आऊंगा, प्लेट लेकर आऊंगा, कप लेकर आऊंगा, कोई चीज लेकर आऊंगा, क्योंकि उस चीज की मेरे घर में कमी है, उसकी जरूरत है लेकिन वो मेरे पास नहीं है, तो मैं उस चीज को खरीद के लाता हूं ताकि वो मेरे काम आ सके। इसी मकसद के लिए खरीदते हो। या बाजार जाते जो कहता है लाला ले लेते हो, जो नजर आता है सब कुछ खरीदते हो। कभी ऐसा होता है? नहीं। जो चीज आपकी जरूरत होती है आप उसकी कीमत देते हो, और इतनी कीमत अदा कर दी है, कोई वजह तो होगी। क्या इसलिए की कि आप अपने काम करो? आप चौकीदार रखते हो गेट पे, उसको सैलरी देते हो। सैलरी देने का मकसद क्या है? कि तूने सारी रात जागना है। चौकीदार सो जाए, आप पूछो भी सो क्यों गया? बस मेरी मर्जी, मुझे नींद आ रही थी, बस हो गया। क्या आप उसको तनख्वाह इसलिए दे रहे हो कि वो सो जाए? खुदा ने अपना बेटा आपके लिए कुर्बान किया है, और सिर्फ दिया ही नहीं है, सूली पे चढ़ा दिया है। बेटे की उस अजियत को देखकर, उस मार को देखकर, कलाम खुदा में लिखा है कि सूरज ने भी मुंह छिपा लिया, अजराम फलक भी रो पड़े। क्यों इतनी अजियत उसने उठाई? पता क्यों? तेरी मौत थी, ये तेरी सजा थी, ये तेरी लानतों, तेरे गुनाहों का नतीजा था। खुदा के बेटे ने अपने ऊपर तेरी सारी सजा ले ली। क्यों? वजह थी। उससे पूछे तूने मुझे क्यों मेरी कीमत दी है? पता, आर्मी में जो लोग जाते हैं, फोर्स में जाते हैं, घर पे शादी हो, कोई मर गया हो, इजाजत नहीं होती आने की। पता क्यों? वो उसको सैलरी देते हैं। कलाम मुक़द्दस में लिखा है कि कोई भी सिपाही जब भर्ती होता है तो उसके भर्ती होने का सिर्फ एक ही मकसद होता है कि अपने भर्ती करने वाले को खुश करे। बस उसका मकसद ही है। उसने हमारी कीमत दी है, उसने हमें खरीदा है। और जो खरीदा हुआ, पुराने यादनामे में जो खरीदा जाता था, जिसकी कीमत दी जाती थी, वो नौकर बन के रहता था। और अगर वहां पर वो शादी कर लेता, 7 साल के लिए, 10 साल के लिए खरीदा जाता था नौकर। अगर वो वहां पर शादी कर लेता, शादी के बाद उसके बच्चे होते, तो 10 साल उसकी गुलामी के पूरे हो चुके होते। जो कीमत थी वो उसने पूरी कर दी 10 साल के अंदर। जो कर्जा लिया था वो उतार दिया उसने। उसके बाद वो कहता है कि अब मैं आज़ाद हूँ, 10 साल हो गए, मैं वापस जाना चाहता हूँ अपने घर में। तो मालिक कहता था अपने बीवी बच्चे यहाँ छोड़ दे, क्योंकि ये यहाँ से लिए तूने।